तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमजे चैनल। दिस इज पवन वर्मा और आप देख रहे हैं एमएमजे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स, जिसमें मैं इनइक्वालिटी लेने वाला हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या होता है कि हर चैप्टर में लगता है वो, और जो मैथ्स का कंसेप्ट या जो चैप्टर मैथ्स का हर चैप्टर में लगे, चाहे फिजिक्स में भी लगता है वो, तो हर चैप्टर में लगे तो उस मैथ्स को बोलते हैं बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स का मतलब ये नहीं कि आप बेसिक्स की तरह मतलब ध्यान दे के ना पढ़ें, इसको ऐसे ही पढ़ लें, ऊपर ऊपर कहीं पढ़ लें, क्योंकि बेसिक बोलते हैं बेसिक मैथ्स है। तो बेसिक मैथ्स को बेसिक की तरह समझते हुए मत पढ़िएगा। इनइक्वालिटी को एक एज अ पोर्शन, एक मेजर टॉपिक समझ के पढ़िएगा, मेजर चैप्टर जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ये समझ के हुए पढ़िए कि ये एक चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेसिक मैथ्स बोल दिया तो बेसिक मैथ्स में इनइक्वालिटी ले लिया तो आपको लगे कि ये ईजी होगा, या ईजी क्या मतलब, इसको छोड़ दे, बेसिक है यार ये, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप इनइक्वालिटी सीख गए तो 80% मैथ्स आपका ईजी हो गया। इनइक्वालिटी कहाँ नहीं लग सकती यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 3D में शायद इनइक्वालिटी ना लगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी इनइक्वालिटी से बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। तो जिस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है वो थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है, थोड़ा लॉग इन्वॉल्व हो तो और बच्चे टफ समझते हैं, सिग्मा नोटेशन उसमें लगाओ, सीरीज कुछ इन्वॉल्व हो तो क्वेश्चन और भी टफ हो जाता है। तो यार एक एक करके हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है आपने देखा ही होगा कि इक्वलिटी के बारे में आपने क्या देखा होगा। इक्वलिटी जैसे मैं बोलूँ सॉल्व, बड़ा सिंपल सा है, एक एक करके देखिएगा। सॉल्व x प्लस 2 दिस इक्वल टू 0, तो आपने कह दिया कि सर x बराबर -2, हाँ मतलब आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इक्वलिटी था, दो उधर ले गए, x की वैल्यू -2 आ गई, मतलब क्लियर है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा कुछ था, x स्क्वायर -4 दिस इक्वल टू 0, तो फिर आप उधर ले गए x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर x इक्वल टू प्लस माइनस √4 और दिस इक्वल टू प्लस -2। अच्छा एक काम करें यार, एक इंफॉर्मेशन और इसमें देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये x इक्वल टू √4 होता तो आंसर 2 आता। ऑलरेडी रूट पहले से लगा है तो आंसर 2 आएगा, लेकिन इसमें क्या, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 था, तो रूट आपने लगाया तो वो प्लस माइनस में आंसर आएगा, मतलब दो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। दो डालो तो 4 बराबर 4, और -2 डालेंगे यहाँ पर तभी 4 बराबर 4 सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब रूट अपनी तरफ से लगाते हैं तो आंसर प्लस माइनस आता है, और रूट ऑलरेडी लगा हो तो आंसर प्लस ही आता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, तो ये आंसर आ गया आपका। अच्छा दो आंसर आया इसका ना। अच्छा दोनों आंसर को आप एक सेट की तरह लिख सकते हो, करली ब्रैकेट -2 और 2, ये करली ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट से ही बात आई तो मैं इनइक्वालिटी, तो जब तक आप ब्रैकेट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप इनइक्वालिटी को भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ये तो इक्वालिटी था, सिंपल क्वेश्चन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √4, x की वैल्यू 2 वैल्यू आई। मैंने एक ये कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसका हिंदी में, मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली टाइप का है ना, ठीक है। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर मैंने -2 और 2 डाला है, तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी और -2 दोनों हो सकती है, ठीक है। सिंपल सा है। तो ब्रैकेट्स के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट ही अपने आप, अच्छा इसको ये क्या डिनोट कर रहा है या क्या इंडिकेट कर रहा है, -2 और -2, अगर ये वाला ब्रैकेट लग जाता। एक और है, कभी कभी बिलोंग्स टू लगता है, जैसे इस पर भी मैं ऐसे बोल सकता था कि x, ये वाला, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, या आपने नहीं पढ़ा तो कुछ सिंबल्स मैं यहाँ पर बता दूंगा, मैथ्स का सिंबल्स, तो आपको वो जानना जरूरी है, कुछ मैथ्स के सिंबल्स हैं वो भी जानना जरूरी है। इसको बोलते बिलोंग्स टू, ये करली ब्रैकेट -2 और 2, इसका क्या मतलब होगा। और अगर लिखा रहे x बिलोंग्स टू -2 और 2 स्मॉलर ब्रैकेट है ये, या ऐसा भी हो सकता है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है -2 से 2, ये तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। ये तीन ही ब्रैकेट है। ब्रैकेट्स के अगर बारे में पढ़ने हैं तो एक करली ब्रैकेट मिलेगा आपको, एक स्मॉलर ब्रैकेट मिलेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। ये तीन ही ब्रैकेट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैं सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं क्या बोलने वाला था, सिंबल देखिए। तो सिंबल्स, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स है जो आपको आने चाहिए, तो मैं इसको मिटा दूं। तो कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, उसके बारे में देखते हैं, फिर ब्रैकेट्स में आएंगे, फिर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे सिंबल्स, आप देखिएगा ध्यान से यार, ठीक है। अगर आप पढ़ने आए हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए इसको, ज़्यादा कुछ इस पर सोचना और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैप्टर बड़ा ईजी है। मैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, एडवांस लेवल तक भी आपको बताऊंगा मैं इनइक्वालिटी पर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाएगी। इत्मीनान से चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए मैं सिंबल्स के बारे में बात करता हूँ। तो ये सिंबल्स जो हैं वो क्या क्या है, पहले तो सेट थ्योरी में आप पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, याद रखना है इसको, बिलोंग्स टू। दूसरा सिंबल है मेरे पास ये फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, उल्टा ये ऐसे काट दे, फॉर ऑल, उल्टा अगर ये बना दे ये वाला तो इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ये सब आपको आना चाहिए सारे सिंबल, देयर एग्जिस्ट।
अब इसका यूज भी बताऊंगा तीनों का। बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट। अच्छा ये बना दे ना दो डॉट ऐसे, या आप एक ऐसे वर्टिकल लाइन बना दे, या ऐसे इंक्लाइन थोड़ा हो ये लाइन बना दे। इन तीनों का मतलब है सच दैट। तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, इन तीनों का मतलब है सच दैट। सबका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, सच दैट, ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल्स नंबरों के बारे में भी बताया जाता है। नंबर सिस्टम में क्या बताया जाता है कि आपके पास अगर n है तो नेचुरल नंबर है, r मतलब रियल नंबर है, i हो या z हो मतलब इंटीजर है, q का मतलब है रेशनल नंबर, और q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इरेशनल नंबर। तो आप सबको ये पता होगा। और w का मतलब है होल नंबर। तो ये है नेचुरल नंबर। ये नंबर सिस्टम में ये भी नोटेशन आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। r फॉर रियल नंबर, z है इंटीजर के लिए, इंटीजर्स, q रैशनल नंबर है, ये सारे सिंबल हो गए। इरेशनल नंबर हो गया, ओके। और w होल नंबर के बारे में बात हो रही है, ओके। तो ये सारे नंबर सिस्टम में ये सिंबल्स मिल सकते हैं आपको। c कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो आप 11th में आ गए हो तो ये आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। वो मैं यहाँ पर अगर बता दूं तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक नंबर इमेजिनरी होता है उसमें, और एक नंबर रियल नंबर होता है। तो जैसे दो रियल नंबर हम जोड़ सकते हैं ना, 2 और 3, ये दोनों रियल नंबर है तो दोनों मिलके 5 हो जाएगा। लेकिन एक इमेजिनरी और एक रियल नंबर जोड़े, जैसे ये 2 प्लस ये रियल नंबर है 2 और 3 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर, तो दोनों जुड़ के कुछ अलग नहीं बनता, ऐसे कैसे ही बनना रहेगा 2 + 3 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, अजीब सा है, नाम रखा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे 2 + 3 ये रियल रियल आ गया, लेकिन ये रियल प्लस इमेजिनरी मिलके क्या आएगा वो नहीं पता है, तो इस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आयोटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √-1 होता है, लेकिन अभी ये इसके साथ हम लोग डील करने वाले नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी। अब बीच में जो छोटी छोटी चीजें आती जा रही है वो लिखते जा रहा हूँ। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सारे सिंबल्स पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में, नेचुरल, रियल, इंटीजर, और ये भी हो गया रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉजिटिव इंटीजर i प्लस कर देंगे यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर आई नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है, उसको डिनोट तो किसी चीज से नहीं करते, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी आपको पता होना चाहिए 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट्स पढ़ने वाले हैं। तो सिंबल आपने देख लिया। अब इसका यूज देखिए, इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि जैसे मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू n, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर, इसका ये मतलब है। देन x कैन बी, इफ ऐसे करके लिख दूं इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन x कैन बी, x कैन बी क्या हो सकता है। तो आप कहोगे यार ऑप्शन में अगर दिया है 1/3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है नन, तो आप आंसर बोलोगे सर x बिलोंग्स टू नेचुरल, x नेचुरल नंबर है तो आंसर 2 है। बहुत बेसिक है, ये क्वेश्चन नहीं आता आपको, लेकिन मैं इसका यूज बता रहा हूँ ना। ऐसे कुछ लिखा रहे x बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल मैंने ऐसे बना दिया, आप ऐसे भी बनाओ ना जैसे बनाया, ऐसे x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। अगर यही बोलता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, तो सारे आंसर हो जाते 1 2 3 सारे रियल नंबर। यही होता, अच्छा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कर लिया हमने, बिलोंग्स टू का ही मतलब बताया। एक मिनट बस इसको मैं बिठा दूं। अगला मैं अगर बोलूं कि बिलोंग्स टू का समझ गए आप, तो फॉर ऑल लिखा जा सकता है। जैसे मैं लिख दूं x² + 1, ये ग्रेटर देन 0, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि x² + 1 में अब x की जगह पर कुछ भी डाले, फॉर ऑल, उल्टा ये बना ना, ये फॉर ऑल x रियल नंबर, फॉर ऑल, इसको उल्टा को पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो हर x के लिए जो रियल नंबर है इसमें रख देंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x का स्क्वायर करना है और 1 जोड़ना है, तो 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये भी एक यूज हो गया फॉर ऑल का, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, देयर एग्जिस्ट का देखिएगा। जैसे लिखा रहे x² - 4 दिस इक्वल टू 0, तो मैं बोल देता हूं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब चाहूं तो ये सिंबल यूज करूं, अदरवाइज सच दैट लिख देता हूं। अब ये सेट थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, सच दैट x² - 4 = 0, ये इसको ना लिखते हुए ऐसे लिखा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x² - 4 = 0। हाँ ठीक है भाई, एक नेचुरल नंबर है x = 2 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये यूजेस थे इसके। सच दैट का यूज आपने सेट थ्योरी में पढ़ ही लिया होगा, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स हैं। अब हम ब्रैकेट्स के बारे में भी देखेंगे। छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप इनइक्वालिटी पढ़ पाओगे, तब आप मैथ्स पढ़ पाओगे, ठीक है। बिना इन सब की जानकारी के लिए आपको आधा अधूरा लगेगा, यार मैथ्स समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी लगी जाती है मैथ्स के, ठीक है। तो ये सिंबल्स के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। आइए हम लोग अब देखते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। 3 ही ब्रैकेट्स अपने पास, तो एक हेडिंग में यहाँ पर डाल देता हूँ ब्रैकेट्स। ज़्यादा कुछ नोट्स करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सब कुछ नोट करते रहे, आप देखते रहिए और देखिए ब्रैकेट्स देखते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट, ओके। सेकंड मैं ले लेता हूँ स्मॉल ब्रैकेट, और थर्ड मैं बता देता हूँ ये क्लोज ब्रैकेट।
ठीक है, ये क्लोज बोलते हैं इसको, क्लोज्ड, इसको बोलते हैं ओपन, और ये करली हो गया। ठीक है, तो ये सारे ब्रैकेट हैं, क्लोज्ड, ओपन, करली। अब देखिएगा, मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, सब पर इंफॉर्मेशन देता हूं, एक एक करके समझिएगा। अगर आपके पास लिखा है इफ x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल फिर से बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इनइक्वालिटी आप समझ जाएंगे आसानी से। यार इस लेवल से इनइक्वालिटी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि सर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो आप करवा ही नहीं ना, ये क्या चल रहा है। तो ठीक है यार, यकीन मानिए आप ये सब समझ गए तो इनइक्वालिटी बिल्कुल आसान है, आप 80% चीजें समझ गए इनइक्वालिटी में। जब इनइक्वालिटी पढ़ाना चालू करूंगा तो लगेगा ये तो आसान है, ये मतलब ब्रिज टाइप का है। ठीक है, इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए ये सब आना चाहिए। इफ x बिलोंग्स टू, मैं करली ब्रैकेट लिखता हूं, यही 1, 2 लिखता हूं, देन x इज इक्वल टू 1 और 2 ओनली, ये क्या लिख दिया, पहला डॉट पॉइंट। अगर करली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है x की वैल्यू वही हो सकती है, सिर्फ या तो 1 होगी या तो 2 होगी, ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाए। x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1, 2, x की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी, अगर करली ब्रैकेट के अंदर है तो। और ये कौन सी बड़ी बात है, तो सर पता है, ये बोला बिलोंग्स टू दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, अभी आपको समझ में आ जाएगा अंतर। ये बोला है x बिलोंग्स टू, दूसरा वाला लेते हैं 1, 2। अब यहां से क्या मतलब हुआ, देन x इक्वल टू क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या 1 और 2 नहीं हो सकता, ये है बस ओपन ब्रैकेट का मतलब। अगर ओपन ब्रैकेट 1 पर लगा है तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 पर भी लगा है ओपन ब्रैकेट तो 2 भी नहीं लेना। फिर लेना क्या है, तो x कांट इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, फिर x क्या होगा, x एनी नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, यानी 1.1 हो सकता है, 1.00001 हो सकता है, 1 से जस्ट ग्रेटर सारे नंबर और 2 से जस्ट स्मॉलर सारे नंबर। क्या है, अगर ऐसा लिखा है तो x वो सारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ओके, आइए नंबर लाइन पर चेक करते हैं इसको। इतना ही पढ़ाने के बाद एक नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन बोले तो आपने 9th में पढ़ा होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर पहले वाले की बात करता हूँ, तो पहले वाले का इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये है कि x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है, तो 1 पर मैंने डॉट लगाया और 2 पर भी डॉट सर्कल बोल सकते हैं इसको, पहले वाले का अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन है। दूसरे वाले के इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मुझे लिखना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये होता है। अगर मैं यहाँ कहीं 1 लगाऊंगा और यहाँ कहीं 2 लिखा, तो बोला कि 1 और 2 नहीं लेना। जब 1 नहीं लेना तो ये ओपन सर्कल आता है यहाँ पर। अब क्यों आता है, डिनोट करते हैं बस, ओपन सर्कल से होल कर दिया, लूप कर दिया, मतलब 1 की वैल्यू नहीं ली। 2 पर भी ऐसे कर दिया कि 2 की वैल्यू भी नहीं ली, तो वैल्यू कौन सी ली, तो यहाँ पर एक लाइन खिंच जाएगी, 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यू इतनी पूरी। तो अगर ऐसा लिखा है x, तो इसका मतलब x ये है। अगर आपको नंबर लाइन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है तो आप इसको x बिलोंग्स टू ये लिख सकते हैं, या नंबर लाइन पर x ऐसे डॉट दिखाई दे रहा है तो x करली ब्रैकेट लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, ये समझिएगा। x अगर ऐसा लिखा है, या ऐसा छोड़ो, ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख दो, या ऐसा लिखा है तो ये लिखना सीखो। अगर ये 1, 2 करली ब्रैकेट लिखा है तो ये लिखना सीखो, अगर ये लिखा है तो ये लिखना सीखो। ठीक है, वेरी गुड। आइए तीसरे पर चलते हैं, तीसरा ब्रैकेट। इफ अगर x बिलोंग्स टू, आपके पास ऐसा कुछ आ गया, बिलोंग्स टू का सिंबल बार बार वैसे बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलता है वो भी। 1, 2 क्लोज ब्रैकेट, तो आपको पहले से समझ में आ गया होगा कि सर अब बताने वाले हैं कि 1 को लेना है और 2 को भी लेना है। ओके, बड़ा आसान सा है। देन x इक्वल टू 1 and 2 and all values lie between 1 and 2, all values lies between 1 and 2, सारी वैल्यू वो 1 और 2 के बीच की सब लेनी है और 1 और 2 भी लेना है। ठीक है, आ गया होगा, जब क्लोज ब्रैकेट रहे तो 1 होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट 2 पर है 2 भी लेना है। अब आइए इस पर देखते हैं, नंबर लाइन पर इसकी बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये मैंने 1 बोला, ये 2 बोला। अब आप बताइए ना, 1 लेना है मतलब डॉट सर्कल आएगा, 2 लेना है मतलब डॉट आएगा, और ये लाइन भी आएगी। तो 1 से 2 तक सारी। अगर ऐसा लिखा तो ये लिखना सीखें, ऐसा लिखा है तो ये लिखना सीखें। तो तीनों ब्रैकेट्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। अब थोड़ा वेरिएशन करते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब इस चीज को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है ये सब। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए, मैं इसका वेरिएशन करने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अभी इनइक्वालिटी कुछ नहीं करा रहा मैं, अभी देखिएगा कुछ नया तरीका, नए फंडास, नए रूल्स अगर आपको लग रहे हैं तो आप जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके। तो ये एक नंबर लाइन थी, ये माइनस इन्फिनिटी लिखा, ये 2 लिख दिया, ओपन सर्कल से इधर चले गए। अब इसको x में लिखना है, क्या लिखेंगे इसे देखकर, तो इसे देखकर लिखेंगे सर x बिलोंग्स टू। अच्छा, अभी तक क्या लिख रहे थे, 1 से 2, जहां जहां भी दिखे पहले छोटा फिर बाद में बड़ा लिख रहे हैं, तो पहले छोटी वैल्यू बाद में बड़ी वैल्यू। तो हमें पता है कि x बिलोंग्स टू। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पर ना डॉट सर्कल कर सकते हैं ना ओपन सर्कल,
क्योंकि हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते ना, माइनस इन्फिनिटी पर एक एरो बना देते हैं। अच्छा ये एरो भी बना सकते हो, ठीक है, ओपन सर्कल भी कर ले, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं सकते तो आप ऐसे जाते जाते ओपन सर्कल बना दे कि इन्फिनिटी पर ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पहुंच नहीं सकते ना, 2 की वैल्यू आ सकती है, 2 पर डॉट लगा सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते। तो वहां पर हम लोग ऐसे बना दो, या अक्सर लोग ऐसे बनाते हैं, एरो बना देते हैं कि मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, नोट पॉइंट यह आता है कि इन्फिनिटी हो, फॉर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज क्या यूज करना है, ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट ही यूज करना, ठीक है। तो अब माइनस इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट लगेगा, और कहां तक है ये लाइन, 2 तक, कॉमा करके 2 पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, पहले 1 लिखा गया था फिर 2 लिखा गया था, और इसमें क्लोज था तो क्लोज क्लोज ब्रैकेट लगा दिया था, 1 2 लेना था। तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 ये आपका बन गया होगा। दूसरा सवाल अगर मैं बोल दूं ये -3 से 7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ओपन यहाँ पर क्लोज, तो अब क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको x को लिख सकता हूँ बिलोंग्स टू -3 पर ओपन बोला है तो -3 ये ओपन ब्रैकेट, कॉमा 7 पर डॉट बोला है तो ये क्लोज ब्रैकेट। तो ये देखकर ये लिखना सीखिए हम लोग। तो आई होप आपको आ रहा होगा, बड़ा इजी है, इसको भी मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, आसान सा है ये सब यार। अगला बताता हूँ तो देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये है क्लोज, और ये ओपन, ये 10 है, ये माइनस का 2 है, ओके। और क्या कर सकते हैं इसमें, और हम लोग करने, अच्छा ठीक है, इसको ही लिखना सीख ले तो ये हो जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू -2 पर क्लोज ब्रैकेट करना है और 10 पर ओपन ब्रैकेट करना है। तो ये मुझे लग रहा है आप सीख गए। तो इनइक्वालिटी का आप समझ लीजिए 50% आपने सीख लिया है, ओके। अब देखिएगा एक और खास बात दिखाता हूँ मैं, देखिए मैं 20% और ऐड करता हूँ, यानी 80% इनइक्वालिटी आप सीख गए। वो 20% क्या है वो देखिएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें सीख ली ना, अगर आपके पास लिखा है यहाँ से देखिए की पॉइंट्स, की नोट्स, ये आपको समझ में आना चाहिए। की नोट्स क्या होना चाहिए, अगर लिखा है x बिलोंग्स टू a से b क्लोज ब्रैकेट दोनों पर अगर है, तो आप इससे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x की वैल्यू 2 या सॉरी वो a या a से बड़ी होनी चाहिए और b या b से छोटी होनी चाहिए। ये जो ग्रेटर आर इक्वल टू, ये लेस आर इक्वल टू पढ़ते हैं इसको, तो ये जो इक्वलिटी भी लग गई ना सामने, ये किस लिए लगती है, जब क्लोज ब्रैकेट हो, और सिर्फ ये रहता है तो ओपन ब्रैकेट लगता है इस चीज़ों के लिए। मतलब ओपन ब्रैकेट के लिए ये वाली इक्वलिटी लगाते हैं, दिस और दिस, और ये ऐसे, ये क्लोज ब्रैकेट के लिए सब लगाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जब x लिखा है a से b तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a लेस देन b, x की वैल्यू a से बड़ी, a या a से बड़ी और b या b से छोटी, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखें, यही चीज ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू a कॉमा b ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब है x जो है वो a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट की वजह से ये वाला ग्रेटर या लेस, ठीक है। आगे अगर बढ़े हम लोग तो यहाँ पर ये भी आता है कि ये हो गया भाई 2, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि x बिलोंग्स टू आपके पास आ जाए a से इन्फिनिटी, a पर मैं अगर क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू a है, a से बड़ी है, इन्फिनिटी तक जा रही है तो a से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर लिखूँ तो ये यहाँ पर नया बताऊँ तो ये अगर दिखा रहे हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a ओपन ब्रैकेट, तो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन a है, a से छोटी है, माइनस इन्फिनिटी से a तक है, a से बाहर नहीं जा रहा, तो बोल सकते हैं x लेस देन a, ठीक है। ये सारी चीजें हम नंबर लाइन पर भी कर सकते थे, ये की नोट्स आप देख लीजिए, और इन सारी चीजों को मैं नंबर लाइन, अब इसके अलावा भी क्या हो सकता है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाए, ऐसे करके जो भी हो कर सकते हैं आप, लेस आर इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है, बड़ी चीज नहीं है। इसी चीज को मैं अगर नंबर लाइन पर बता दूं, कुछ ऐसा अगर आ रहा है, देखिए ये है -2 से इन्फिनिटी है, और अगर मैं यहाँ पर ओपन और ऐसे बोलता हूँ तो इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। -2 नहीं लेना, -2 से बड़ा लेना है, x ग्रेटर देन -2, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा लिखा है -2 से 10 ऐसे और इस पर क्लोज है, तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और लेस आर इक्वल टू 10, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बहुत आसान सा है ये। अब आप 20% और जोड़ लिया आप इनइक्वालिटी में, यानी आपको इनइक्वालिटी अब 80% आ चुकी है, ठीक है, ये लिखना आना चाहिए। 10% और जोड़ लेते हैं, वो यूनियन और इंटरसेक्शन सीख के, तो आप समझ लीजिए कि आपको 90% इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अभी एक भी नहीं कराया मैंने, लेकिन आपको 90% इनइक्वालिटी आ जाएगी। 10% और जोड़ लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन से, ठीक है। जाते जाते एक और क्वेश्चन और दे देता हूँ होमवर्क, आप देखिएगा, अगर लिखा रहे आपके पास -2 से लेके 0, ये है, ठीक है, -2 से 0 है, ये आपको बताना है, ये यहाँ पर -2 पर डॉट 0 पर ओपन,
तो ये कर लेना। आगे देखते हैं इसमें और भी क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो और मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, मैंने नंबर लाइन बता दिया, ब्रैकेट्स बता दिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी दी। बस आपको 10% और जोड़ना है, नहीं 90% कर देना। तो इनइक्वालिटी आपको 90% आ जाएगी। वो 10% क्या मैं जोड़ने वाला हूँ इसमें, वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्या है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ रखा होगा, यहाँ पर भी देखें, बड़ा ईजी है यार, समझ लेते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये 10% और ऐड करते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। यूनियन यू से डिनोट करते हैं, सिंबल आपको पता होगा, या जब और लिखा रहे तो यू का यूज करते हैं। यूनियन मतलब ऐड कर देते हैं, यूनियन मतलब एडिशन, एडिशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन, ये ऐसे उल्टा वाला यू बन जाता है। और इसका क्या मतलब, अच्छा एंड लिखा रहे तो इसका यूज करते हैं, लैंग्वेज में जब एंड लिखा रहे तो यूज करते हैं ये इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में अपने पास क्या है, ये कॉमन वैल्यूज देखता है, कॉमन, सिंपल सा लिख देता हूँ कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों चीजों में कॉमन क्या है, ठीक है। यूनियन मतलब ऐड करना है, सिंपल सी बात है। ये 10% और ऐड हो गया। अब इस पर मैं नंबर लाइन के साथ आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूनियन, कैसे इंटरसेक्शन, ये क्या करते हैं, बड़ा इजी है। तो अगर नंबर लाइन पर आपने बनाया, देखो इस शॉर्टकट भी है, और एक वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ, शॉर्टकट के पीछे हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपना बेसिक क्लियर नहीं हो जाता, यानी कंसेप्ट इज किंग, और कंसेप्ट ही अगर आपका वीक है तो आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। तो शॉर्टकट पर तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आइए देखते हैं कॉमन और इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब क्या है। तो एग्जांपल के साथ जरिए x1 सच दैट, देखो डॉलर लगाया, x1 पे इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि x1 है -2 से लेके 10 तक, -2 पर ओपन, 10 पर भी ओपन। और x2 आपके पास इन्फॉर्मेशन है x2 की, वो है आपके पास 0 से लेके 20 तक, ओके। 0 पर ओपन और 20 पर क्लोज कर देता हूँ, देखिएगा। अब मैं इसमें पहला सवाल यही है कि x1 यूनियन x2 बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर से देखिएगा, x1 -2 से 10 है, x2 है 0 से 20, तो x1 यूनियन x2 बताना है, ओके। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए यूनियन के लिए तो पहले हम लोग जो ऑलरेडी सीख चुके हैं उसका यूज करते हैं। पहले उसका तो कोई यूज है नहीं इसमें बताने में, लेकिन फिर भी करते हैं उसका यूज। तो x1 को पहले लिख के दिखा दें कि x1 क्या है, तो आप कहोगे सर -2 ओपन ब्रैकेट लगाना है, 10 पर भी ओपन लगाना है। और x2 क्या है, तो x2 बिलोंग्स टू, आप कहोगे सर 0 से 20 है, 0 पर ओपन है और 20 पर क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ओके। x1 यूनियन x2 पूछा है, तो एक काम करते हैं, x1 यूनियन x2 का मतलब है दोनों का आप एक साथ बनाना पड़ेगा, एक ही नंबर लाइन पर दोनों को लाना पड़ेगा। तो अब पहला वाला जो x1 बोला है उसको पहले मार्क कर लेता हूँ। तो -2 से 10 की बात हो रही है, और ये ओपन ब्रैकेट दोनों पर, यानी -2 और 10 नहीं लेना। उसके बाद x2 के बारे में बोला है, तो 0 से 20, 0 यहाँ कहीं होगा, और ये है 20 मान लो। अब मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ, 0 लेना नहीं है तो 0 पर ओपन सर्कल, और 20 लेना है तो 20 पर क्लोज। यूनियन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है और जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, दोनों को जोड़ के लिख दो, एक साथ लिख दो, ऐसा नहीं अलग अलग लिखो, एक साथ लिख दो। यूनियन का मतलब यही है। तो अब मैं एक साथ के बारे में बात करूँ तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये एक साथ है यहाँ तक, कॉमन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। यूनियन मतलब सारे लिख दो, तो अब -2 से 20 तक सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से x1 यूनियन x2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू -2 से 20 पर हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना है, -2 पर ओपन। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई यूनियन वाली। अब इसी में मैं इंटरसेक्शन भी बता दूं अगर, और अगला क्वेश्चन भी करवा देता हूं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इसी में अगर इंटरसेक्शन की बात करता हूं, तो इंटरसेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, जितना पार्ट, देखो ब्लैक वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन जितना कॉमन ओवरलैप कर रहा है, इतना ओवरलैप कर रहा है ना, इतना ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। जितना ओवरलैप कर रहा है वही इंटरसेक्शन है। तो मैं x1 इंटरसेक्शन x2 के बारे में बात करूं तो कॉमन कितना है, तो कहोगे सर 0 पर ओपन ब्रैकेट था, 10 पर भी ओपन ब्रैकेट था। कॉमन में ये 0 लेना नहीं है, उसमें भी 0 नहीं लेना था, इसमें तो 10 लेना है, लेकिन इसमें बोला नहीं लो, तो नहीं लेते हैं ना, दोनों की बातें हो जाएंगी, लो या ना लो ऐसा बोल रहा है ना। ऊपर वाला बोल रहा है 0 से 20, यानी बीच में 10 भी आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तब भी अब चल जाएगा, 0 से 20 के बीच में कुछ तो वैल्यू लेनी है। और ये बोला 0 नहीं लो, तो 0 से 10 के बीच में कुछ तो वैल्यू आएगी, तो वो कॉमन हो गई। तो जितना ओवरलैप कर रहा है कॉमन होगा। 0 पर ओपन ब्रैकेट है तो 0 पर ओपन सर्कल, 10 पर ओपन था तो 10 पर भी ओपन सर्कल। तो लाइट थोड़ी कट गई थी, फिर आ गई यार। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने 10 पर भी ओपन ब्रैकेट लगा दिया है, क्यों लगा दिया, क्योंकि 10 पर भी ओपन सर्कल था, तो इस पर भी मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ओके। एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, देखिए इसमें फिर से मैं बोलता हूँ x1 की इन्फॉर्मेशन ऐसे, ये मैंने 2 ले लिया, क्लोज ब्रैकेट इधर जा रहा है -∞ की तरफ, ठीक है। x2 ले लिया आपने, ये आपके पास -2 ओपन ब्रैकेट और ये इधर जा रहा है, ओके। अब देखते हैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है।
तो अगर मैं x1 के बारे में बोलूँ तो आप x1 लिख दोगे, आप अब पढ़ ही चुके हो अभी तक, तो कहोगे सर ये माइनस इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट बोला गया था कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, तो वहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया। उसके पार्ट टू पर ये क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। x2 के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप कहोगे सर -2 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा, और कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ही लगता है, तो ये लगा दिया। अब x1 यूनियन x2 चाहिए तो शॉर्टकट भी है अपने पास, लेकिन अभी बेसिक समझें आप। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर से इस पर सब कुछ लिख देते हैं। तो पहले x1 के बारे में लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 की बात हो रही है। 2 अगर यहाँ है तो ये डॉट सर्कल, और ये बोला गया है माइनस इन्फिनिटी से 2। और अगर दूसरे पेन से लूँगा तो -2 से जो ये बोला गया है माइनस का 2 जो है, -2 से कहाँ तक जाएगा ये, -2 से आपके पास इन्फिनिटी तक गया, -2 पर ओपन सर्कल, और ये इन्फिनिटी तक गया। ओके, अब यहाँ पर यूनियन की बात हो रही थी, तो यूनियन बोले तो ये सारे पार्ट आ जाएंगे यहाँ से लेकर पूरा सब कुछ। देखो ये -2 बोल रहा नहीं लेना है, लेकिन ये बोल रहा लेना है, तो यूनियन मतलब ले लो ना, जोड़ लो भाई, नहीं बोला है तो ले लो, कॉमन नहीं देखना, पूरा लेना है। तो यहाँ से x1 यूनियन x2 हो जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरे नंबर हो जाएंगे, पूरा आना। अब इसी में अगर मैं इंटरसेक्शन के बारे में बात करूँ तो इंटरसेक्शन आपके पास, ये थोड़ा लीक कर गया पेन, देखो यार ज़्यादा इंक हो गया इसमें। तो इंटरसेक्शन के बारे में बात करूँ तो इंटरसेक्शन देखो यहाँ ये ओवरलैप कर रहा है, ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन, तो सिर्फ इतना ही ओवरलैप कर रहा है। ये बोला 2 लेना है, और इस वाली लाइन में भी 2 पर ओपन नहीं है, लेना ही है। यहाँ पर -2 पर ओपन है तो -2 ओपन करना पड़ेगा। तो x1 इंटरसेक्शन x2 जो हो जाएगा वो बिलोंग्स टू -2 पर ओपन और 2 पर यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो अब ये आप समझ लीजिए 90% आपको इनइक्वालिटी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। आपने इंटरसेक्शन लेना सीख, शॉर्टकट भी अपने पास है, लेकिन अभी शॉर्टकट के बारे में बात नहीं होगी, इनइक्वालिटी जब पढ़ लेंगे तो वहाँ पर होगी। तो बस अब कैलकुलेशन बाकी रह गया है करना इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के साथ, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आई होप 2 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं यहाँ पर आसानी से, देखिएगा मैं इसको मिटा दूँ, आसान है ये, ठीक है। तो मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। x1 आपके पास देखिए कुछ ऐसा है, x1 आपके पास -2 से ये 10 ले लेता हूँ, दोनों पर डॉट है, ठीक है। और x2 आपके पास बोल देता हूँ कि ये आपके पास 0 से 5 ले लेता हूँ, दोनों पर डॉट अभी भी है, इस पर भी। x1 लिखना आपको आता है तो x1 आपने लिख दिया, सर x1 होता है -2 से 10, सर क्लोज ब्रैकेट लगाओ क्योंकि डॉट है। x2 आपको लिखना आता है, x2 सर लिख दो आप 0 और 5, इस पर भी आप क्लोज ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब इंटरसेक्शन के बारे में बात करें या यूनियन के बारे में, तो x1 यूनियन x2 दोनों एक साथ अगर लिखेंगे हम लोग तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मैं -2 भी डालूंगा, यहाँ पर -2 हो गया, और यहाँ पर -2 से 10 की बात हो रही है, तो -2 से 10 ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, लेना है ये वाली लाइन हो गई। और दूसरा बोला 0 से 5, तो 0 यहाँ कहीं आगे होगा, -2 से आगे, तो ये 0 हो गया, और आगे 5 होगा तो ये 5 हो गया, तो ये भी डॉट लगाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यूनियन के बारे में बात करें तो पूरी आंसर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा आपके पास -2 से गलती एक हुई है कि जो -2 से 10 है तो 10 आगे तक जाएगा, मान लो यहाँ कहीं 10 है, 5 से ज़्यादा होता है ना 10, ठीक है। तो -2 से 10 और ये 0 से 5, तो ये पूरा लेना, तो -2 से 10 यहाँ तक पूरी वैल्यू हो जाएगी, तो यूनियन में आ जाएगा -2 से 10, दोनों पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं इंटरसेक्शन के बारे में बात करूँ तो आपको इंटरसेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आसानी से, और वो क्या है, वो हो जाएगा बिलोंग्स टू। अब देखिए इंटरसेक्शन में बोलूँ तो यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जो ओवरलैप कर रहा है, मैंने दोनों एक ही पेन से बना दिया है, तो ये देखो इतना ओवरलैप दोनों पर आ रहा है, दोनों लाइनें आ रही हैं यहाँ पर, तो ये 0 से 5 हो जाएगा, ओके। अब इसमें शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट ये है, आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दूँ। तो जब भी बोला जाए कि यार इंटरसेक्शन के बारे में बता रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, जब भी बोला जाए इंटरसेक्शन लेना है तो इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, यानी -2 और 0 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x1 इंटरसेक्शन x2 में -2 और 0 में सबसे बड़ी वैल्यू होती है 0, तो 0 हो जाएगा। और आगे में सबसे छोटा देखते हैं, इन दोनों में सबसे छोटा, ये बोला 10 तक जाओ, ये बोला 5 तक जाओ, दोनों की बातें माननी पड़ेगी, यानी इन दोनों में सबसे छोटा तो 5 है, तो 5 हो जाएगा ओपन वगैरह। तो ये था शॉर्टकट, वो बाद में हम लोग करेंगे यार, बस एक झलकी दिखा दी मैंने आपको शॉर्टकट की। बाकी यूनियन और इंटरसेक्शन आप समझ जाए, पहले कंसेप्ट को समझें, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए JEE का एग्जाम होगा, उतना इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ्स है, ठीक है। और शॉर्टकट के पीछे मत भागे, मैं तो कहता हूँ शॉर्टकट तो हम लोग सीख ही लेंगे, जब वो कंसेप्ट आ जाएगा तो शॉर्टकट आ ही जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट बनाना सीखें, खुद शॉर्टकट बनाएं, ठीक है। कंसेप्ट अगर सीख लिया आपने तो शॉर्टकट कहाँ से आता है यार, कंसेप्ट से आता है, कंसेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया तो शॉर्टकट भी सीख जाएंगे। तो मैं इनइक्वालिटी पार्ट 1 यहीं खत्म करता हूँ यार, 30 मिनट का वीडियो हो गया होगा ये, आप थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में खत्म करता हूँ, पार्ट 2 इनइक्वालिटी पढ़ाऊँगा और
3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो पार्ट 2 इनइक्वालिटी भी पढ़ा दूंगा, सीखेंगे आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और फिर यही सही करना है, नंबर लाइन, ब्रैकेट्स और यही सब देखना है। उसके बाद पार्ट तीसरा जो होगा उसमें जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, इनइक्वालिटी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में मैं चाह रहा हूँ खत्म हो जाए, देखता हूँ अगर नहीं होता तो चौथा पार्ट भी जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी तो मॉडुलस इनइक्वालिटी भी पढ़ानी पड़ेगी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी पढ़ानी पड़ेगी। तो अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अगर मैं ना पढ़ाऊँ, मॉडुलस तक ही पढ़ाऊँ, तो 3 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनके इनइक्वालिटी यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ रेसिप्रोकल, इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग, इफेक्ट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ओके, तो इस तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।